बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा जय शंकर। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान के इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कहानी मंच में आज मैं आपके बीच कहानी लेकर आया हूं महान आचार्य कुमारिल भट्ट की। कल मैंने आपको महर्षि दधीच की कथा सुनाई थी और आज इसी क्रम में मैं लेकर आया हूं आचार्य कुमारिल भट्ट की कहानी को। सुनिए कि आचार्य कुमारिल भट्ट कौन थे, क्या थे और उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को अपने उच्च उद्देश्य के लिए निछावर कर दिया। तो जानिए आचार्य कुमारिल भट्ट को। आचार्य कुमारिल भट्ट 7वीं-8वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन के महान विद्वान थे। मीमांसा दर्शन के वो विद्वान थे। उन्होंने पूर्व मीमांसा यानी वेदों की व्याख्या पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। वे वेदों और हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे, वैदिक धर्म के। और बौद्ध धर्म उन दिनों 7वीं और 8वीं शताब्दी में चारों ओर पूरे देश में बौद्ध धर्म फैला हुआ था और बड़ी कट्टरता के साथ फैला हुआ था। मुझे आज कहने में कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म अपने मार्ग से उस समय भटक चुका था। बौद्ध धर्म जो अहिंसा के लिए जाना जाता है, वो सबसे पहले मॉब लिंचिंग की घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि इस प्रकार हिंसक घटनाएं भी होने लगी थी उन दिनों। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, मैं नहीं जानता हूं, और भाई इतिहास आज से 1200 साल पहले क्या घटित हो रहा था ये पुस्तकों के माध्यम से ही पता चलता। मैंने सेठ गोविंद दास की पुस्तक कुमारिल पढ़ी, उसमें इसका वृतांत था कि बौद्ध साधुओं का समूह यदि कोई वैदिक साधु को देख देता था तो हमला तक कर देता था उन पर। इस प्रकार की घटनाएं भी हो रही थी और कट्टरता के साथ फैला हुआ था। ऐसे में आचार्य कुमारिल भट्ट वेदों के प्रचार और प्रसार के लिए आगे आए। दक्षिण से चलकर आदि गुरु शंकराचार्य चले और यहाँ कुमारिल भट्ट जी ने। इन दोनों के बहुत बड़े त्याग और बलिदान है वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने में। तो कुमारिल भट्ट जी का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की थी और बहुत जल्दी वेदों और मीमांसा दर्शन और शास्त्रों में वो पारंगत हो गए। तो उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और कई हिंदू परंपराओं को चुनौती दी जा रही थी। तो कुमारिल भट्ट के मन में ये विचार आया, अगर बौद्ध धर्म को तर्क के आधार पर हराना है, क्योंकि उस समय शास्त्रार्थ की प्रथा चलती थी और शास्त्रार्थ दो विचारधाराओं के जो विद्वान होते थे उनके बीच में अगर मतभेद होता था विचारों का, तो उनके बीच शास्त्रार्थ होता था, एक दूसरे को चुनौती देती थी। आप अपने सिद्धांत को सिद्ध करिए, मैं अपने सिद्धांत को सिद्ध करता हूं। आप मेरे सिद्धांत को गलत सिद्ध कीजिए, मैं आपके सिद्धांत को गलत सिद्ध करता हूं। और जो जीतेगा वो विजय, मतलब जो हारेगा वो विजेता के धर्म को स्वीकार करेगा। ये शास्त्रार्थ का चलन था। तो कुमारिल भट्ट ने सोचा कि हम अपने दर्शन के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए यदि हम बौद्ध धर्म के साथ तर्कपूर्ण शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त करते हैं तो हम वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो अब उनको अगर तर्क के आधार पर हराना है तो बौद्ध धर्म का भी ज्ञान होना आवश्यक है। मीमांसा न्याय पूर्व मीमांसा के तो वो विद्वान थे ही, बहुत बड़े दार्शनिक थे और वेदों का उनका अच्छा अध्ययन था, लेकिन बौद्ध धर्म का तो अध्ययन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बौद्ध साधु का वेश धारण किया और एक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य हुए हैं शीलभद्र, उनके पास नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने चले गए। वहां उन्होंने बौद्ध दर्शन, विशेष रूप से अद्वैतवाद और शून्यवाद का गहन अध्ययन किया। और वे मन ही मन बौद्ध धर्म के विचारों को स्वीकार नहीं करते थे, गुप्त रूप से हिंदू धर्म और वेदों की सर्वोच्चता में ही विश्वास रखते थे, लेकिन बौद्ध दर्शन को पढ़ रहे थे। इसी बीच उनके गुरु शीलभद्र को पता चल गया कि कुमारिल भट्ट गुप्त रूप से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं
और ये बात धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म में अन्य भिक्षुक भी अध्ययन कर रहे थे उनके बीच भी चली गई। आचार्य तो मौन रहे। गूगल आदि में सर्च किया तो मुझे कोई सही जानकारी इसमें संतुष्ट नहीं हो पाया। मैं गोविंद दास जी की पुस्तक से ज्यादा सहमत हूं। उन्होंने जो लिखा है कि एक दिन एक पहाड़ी पर ये सारे बौद्ध भिक्षुक और उसमें कुमारी भट्ट भी थे, पिकनिक के लिए गए, वन भोज पर गए। और चूंकि ये बात चुप चुप धीरे धीरे चल रही थी कि ये वैदिक सन्यासी हैं और छद्म रूप से बौद्ध भिक्षुकों के बीच रह रहे हैं, तो वहां उन लोगों ने वैदिक धर्म का अपमान करना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं ने आपस में बात करने लगे और वैदिक धर्म की निंदा करनी उन्होंने शुरू कर दी। अब इतना प्रकांड विद्वान वेदों का, वो कैसे अपने सामने अपने धर्म की निंदा सुन सकता था? और उन्होंने अपनी वास्तविकता को खोल दिया और यही वो लोग चाहते थे, इसीलिए वो निंदा कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म सत्य पर आधारित धर्म है और प्रामाणिक है। उन पर चर्चा हुई तो बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, अब मैं नहीं जानता कि ये बात चमत्कार के तौर पर जोड़ दी गई या क्यों जोड़ी गई उस पुस्तक में। जो मैंने पुस्तक अध्ययन किया उसमें मैंने यही पाया था। गूगल में हालांकि ये चीज नहीं मिलती है। तो वो उन बौद्ध भिक्षुओं ने आचार्य कुमारिल से कहा, यदि तुम्हारा ब्रह्म सत्य है तो इस पहाड़ी से कूद जाओ, वो तुम्हें बचा लेगा। क्योंकि बौद्ध धर्म तो अनिश्वरवादी धर्म था, वो तो ईश्वर को मानता नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर ईश्वर है, कोई है तो, और वो तुम्हारा सच्चा है तो तुम यहां और सब जगह मौजूद है जैसा कि वैदिक सिद्धांत है, तो तुम यहां से कूद जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आचार्य कुमारिल का भी विश्वास जबरदस्त था। उन्होंने भी कहा, प्रार्थना की परमात्मा से, यदि ब्रह्म तुम सत्य हो तो मैं यहां से कूदने जा रहा हूं और मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। और वो पहाड़ी से कूद गए। सारा सन्नाटा खिंच गया। हतप्रभ रह गए सारे कि ये क्या हो गया, ये तो वास्तव में कूद गया। सक पका गए सब। थोड़ी देर में आचार्य कुमारिल फिर पहाड़ी पर चढ़ते हुए ऊपर आ गए और लंगड़ा कर चल रहे थे। अब उन्हें जिंदा देखकर सब में थोड़ी राहत की सांस ली। आज से 1200 साल पहले फिर भी लोगों के मन, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, आज की अपेक्षा तो निर्मल हुआ ही करते थे। उन्हें जीवित देखकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन सन्नाटा खिंच गया, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी से कूदना और फिर जीवित बच के आ जाना, यहां तो जीत हो गई कुमारिल भट्ट की। और वो कोई जवाब नहीं दे पाई। कुमारिल ने आकर कहा कि मैंने जो बात कही थी, उद्घोषणा की थी कि यदि ब्रह्म सत्य है, ये जो मैंने यदि शब्द लगा दिया था, इसका या इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं मेरे मन में संदेह था। उस यदि की ही सजा मिली है कि मेरी मोच आई है। और मैं पूर्ण विश्वास से कहता कि ब्रह्म तो सत्य है और आना, मेरी रक्षा करना करो, और मैं कूद रहा हूं, तो मुझे ये मोच भी नहीं आती। अब यहां से जब सब मठ में पहुंचे, गुरु के पास, आचार्य शीलभद्र के पास, तो सारा वृतांत उन बौद्ध भिक्षुओं ने बताया। अब तो सारी बात खुल गई थी। अब गोविंदास जी ये लिखते हैं कि शीलभद्र जी ने उनसे कहा कि तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करो, तुम मेरे शिष्य हो, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करो। कुमारिल भट्ट जी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं निसंदेह, लेकिन मेरी आस्था वैदिक सिद्धांतों पर है, वेदों पर है। मैं वेद का त्याग नहीं कर सकता, मैं बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। तो शीलभद्र जी ने चुनौती दे दी कि आप तो फिर मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो कुमारिल भट्ट जी ने कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ भी नहीं कर सकता।
बोले क्यों? तो उन्होंने कहा अगर मैं हार जाता हूं तो ये हार मेरी नहीं, मेरे वैदिक सिद्धांतों की हार होगी, और अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे गुरु का अपमान करने का पाप लगेगा और मुझे जीवित चिता में जलकर पश्चाताप करना पड़ेगा और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और मुझे अभी वेदों का प्रचार और प्रसार करना है। शीलवत बोले कुछ नहीं, मैं नहीं जानता, और तुम्हें मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। अब कुमारिल ने निर्णय लिया। देखिए, जो मुक्त पुरुष होते हैं वो ज्ञान और न्याय के आधार पर निर्णय लेते हैं, स्वार्थ के आधार पर नहीं। कुमारिल ने निर्णय किया कि धर्म की जीत होनी चाहिए, वेदों की जीत होनी चाहिए, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, क्योंकि अगर मैं परास्त हो, मैंने शास्त्रार्थ ना किया तो ये मेरे धर्म की हार है, और अगर मैंने शास्त्रार्थ किया और गुरु हारते हैं तो मेरे धर्म की तो जीत होगी, ये मेरी व्यक्तिगत हार होगी, मेरा जीवन चला जाएगा तो चला जाएगा, मैं अपने जीवन का उत्सर्ग कर दूंगा, लेकिन अपने धर्म की हार स्वीकार नहीं करूंगा। यह सोचकर उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, तर्कों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, और अंत में शीलभद्र जी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। और उन्होंने, बताते हैं कि आचार्य कुमारिल भट्ट से वैदिक धर्म की दीक्षा ली। सारे बौद्ध भिक्षुओं ने वैदिक धर्म की दीक्षा ली। इधर इस बात की चर्चा फैल चुकी थी, और वहीं पर कुमारिल भट्ट ने घोषणा कर दी कि मैं गुरु निंदा, गुरु द्रोह का अपराधी हूं, और मेरा ये शरीर इस द्रोह का अपराधी है, इसलिए मैं इस शरीर को जीवित चिता में सौंप कर इस शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब इस शरीर में नहीं रहूंगा। अब ये चर्चा फैल गई तो आचार्य शंकराचार्य जी भी वेदों का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि अगर कुमारिल भट्ट ने अपने आप को, अपने शरीर को नष्ट कर दिया तो ये हमारे वैदिक धर्म की एक बहुत बड़ी हानि होगी, तो वो तेजी के साथ कुमारिल की ओर चल पड़े। लेकिन जब तक शंकराचार्य जी आते तब तक कुमारिल भट्ट जी ने एक बड़ी सी चिता बनवा ली थी, और चिता में अपने आप को स्वयं खड़े हो गए और चिता में आग लगवा ली थी। शंकराचार्य जी आते हैं, आग जल रही है, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जी के बीच संवाद होता है, और वो शंकराचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि अब आप, मेरा तो ये शरीर नष्ट हो रहा है, मैं दोबारा शरीर धारण करके वेदों के प्रचार के लिए आऊंगा, ये जिम्मेदारी अब आप संभालिए, और आप पूरे देश में पुनः वेदों की वैदिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना कीजिए। कुमारिल भट्ट का जीवन समाप्त हो गया। और फिर उन्होंने, शंकराचार्य जी का तो सब लोग जानते ही कि आदिगुरु शंकराचार्य ने सभी बौद्ध आचार्यों को शास्त्रार्थ में परास्त किया, और अंतिम आचार्य थे मंडन मिश्र, उनको भी उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया। फिर उनकी पत्नी को परास्त किया, उस कथा को फिर कभी सुनाऊंगा, बहुत रोचक कथा है। और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, और बाद में 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की, धर्म की रक्षा। कुमारिल भट्ट जी ने मीमांसा दर्शन का विस्तार किया था। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च प्रमाण माना था और कहा था कि वेद अपौरुषेय हैं। उन्होंने इसकी भी घोषणा की थी कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं। और बौद्ध धर्म की तर्कपूर्ण आलोचना की थी कि उन्होंने सिद्ध किया था कि बौद्ध धर्म की अवधारणाएं तर्कहीन है और वेदों से श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है।
वे कर्मकांड और यज्ञ को आवश्यक मानते थे और वेदों के अनुसार जीवन जीने पर बल देते थे। तो आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपने जीवन को वेदों की रक्षा और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने तर्क और शास्त्रार्थ के माध्यम से बौद्ध धर्म की गलत व्याख्याओं को चुनौती दी और वेदों की सर्वोच्चता को स्थापित किया। उनकी निष्ठा और बलिदान ने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी है। तो उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग की रक्षा के लिए कभी कभी बड़े त्याग भी किए गए हैं और किए जाने पड़ते हैं। आज हम उस महान शख्सियत को प्रणाम करते हैं और इन आदर्शों को, इन शिक्षाओं को, इन बलिदानों को भी आगे ले जाने की अपील करते हैं। तो यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए ताकि हमारा हर हिंदू इस बात को जान सके कि आज जो हमारा धर्म स्थापित है इसकी रक्षा के लिए कैसे कैसे बलिदान किए गए हैं। इस कथा को आगे अवश्य बढ़ाएं, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री